बड़े राव साहब से सरलता से मिल नहीं पाते? देखिए, वो तो पब्लिक में आते ही नहीं है, तो मिले जब पब्लिक में नहीं आए तो पब्लिक मिलेगी कैसे? और राव नरवीर मंत्री जी तो तीनों दिन जैसे शुक्रवार, शनिवार, एतवार को पूरा टाइम होता है, कोई भी आके मिल सकता है। ये नहीं उनकी पासापुर विधानसभा का लोग हो, वो किसी भी हरियाणा का कोई भी आदमी आके मिल सकता है और जो भी उनके लायक काम होता है वो सभी काम करते हैं। 6 स्टार ग्राम पंचायत के 7 स्टार सरपंच कहूं, पार्षद कहूं, वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के जो नॉमिनेटेड पार्षद हैं, उनमें सिलेक्ट किए गए हमारे बड़े भाई साहब शेर सिंह सरपंच साहब, आप विकास पुरुष के छोटे भाई कह सकते हो। इनके गांव में जब आओगे तो आपको लगेगा कि गुड़गांव में अगर कोई बेहतर गांव है, बेहतर से बेहतरीन गांव है तो वजीरपुर गांव है। खाली नाम का गांव है, अगर आप इंटर करते हो तो देखते ही बनता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, पार्षद बनने की बधाई, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद करता हूँ। आपसे मैं निकाल के मेरे ऑफिस आए। सर। अब तो जिम्मेदारियों का बोझ हम कहें आप पे बढ़ गया है, और आगे क्या बदलाव किया? देखिए, जिस तरीके से हमारे विकास पुरुष श्री राव नरवीर सिंह जी कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार ने मेरे पे जो विश्वास किया है, मैं इस विश्वास को मानेसर नगर निगम में काम करके पूरे दिन रात मेहनत करके उनको सपने के साकार करने का काम करूंगा। चाहे मुझे रात दिन मेहनत करनी पड़े, अपने सारे आरडब्ल्यू के साथ, सारे पार्षदों के साथ, सारे नॉमिनेटेड पार्षदों के साथ, जितने भी हमारे साथ सरपंच थे, सबको साथ लेके इस मानेसर नगर निगम को हम एक नंबर पे लाने का काम करेंगे। हमें रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सरपंच तो खुद अपने आप में पावर होता है, लेकिन अब ये एक सहयोग समूह का काम है। सारे पार्षद, मेयर, डिप्टी मेयर सभी को साथ लेके हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे और मानेसर नगर निगम को एक नंबर पे लाने का काम करेंगे। ग्रीवेंस कमेटी के मेंबर हो, चाहे पार्षद हो, चाहे सरपंच हो, सैकड़ों लोग हैं इन संस्थाओं से जुड़े हुए, लेकिन शेरू सरपंच एक ऐसा नाम है जिससे लोग कटते भी हैं। कहीं ना कहीं हमने सुना है और देखा भी। क्या कारण है? क्या आपकी सादगी, आपकी जो आप चाटुकारिता नहीं करते हो या ईमानदारी से काम करते हो, वो ऐसा कुछ है? देखिए, मैं पूरी ईमानदारी के साथ काम करता हूँ, लोग करते नहीं है, वो कर नहीं पाते, इसलिए वो मेरे से कोई होगा, वो चिढ़ता होगा, लेकिन मैं किसी तरफ ध्यान नहीं देता। मेरा काम सिर्फ, कहते हैं ना, आंख देख रही है चिड़िया नहीं नजर आ रही, मुझे तो काम दिखता है, मैं अपने काम पे ध्यान रखता हूँ। लेफ्ट राइट में कौन क्या बोल रहा है मैं उस पर ध्यान नहीं देता। मुझे तो एक मंजिल पे पहुंचना है। जैसे हरियाणा सरकार ने मुझे और हमारे विकासपुर श्री राव नरवीर सिंह जी ने मेरे पे विश्वास किया है, मुझे जो नॉमिनेटेड काउंसलर बनाया है, मैं इस विश्वास को ऊंचे मुकाम पे ले जाने का काम करूंगा। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज गूंजेगी नगर निगम में? जिस तरीके से मैंने अपनी ग्राम पंचायत में काम किया है, 0% करप्शन के साथ मानेसर नगर निगम में काम होगा। चाहे कोई भी हो, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे किसी को समझाना पड़े, हम इस मानेसर नगर निगम में बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे और एक अच्छे मुकाम पे ले जाने का काम करेंगे। सर, कहीं ना कहीं सवाल उठता है, हमने पहले आपसे बात करी तो आपने बताया कि हम पार्षद बनने के इच्छुक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आप फिर सरकार द्वारा नियुक्त किए गए। देखिए, ये मैं ये कह रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल ही नहीं लड़ रहा था, लेकिन जो जो मेरे पे विश्वास किया है, मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि मैं जिस तरीके से मैंने पंचायत में काम किया है, मुझे और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मानेसर नगर निगम को इंदौर से आगे ले जाना है। तो सभी को मिलके इस निगम को हमें एक साथ काम करके और सब सहयोग करके इसको आगे ले जाने का काम करेंगे। एक पार्षद के रूप में आप जनता के बीच अपने आप को कैसा देखते हैं? देखिए कि जिम्मेदारी भरा पद है, पार्षद बनने पे ही कुछ नहीं होता, काम करना पड़ेगा, तब मेरी वाह है। जैसे मैंने सरपंच बन के काम करके दिखाया हरियाणा सरकार में, इसी तरीके से मैं एक अलग तरह का, जितने भी पार्षद उनमें अलग तरह का काम करूंगा, जिसकी एक आवाज और एक गूंज जाएगी और एक दिखाई देगा कि हाँ, काम हो रहा है। गृह क्षेत्र को महत्व दोगे? मेरा गृह क्षेत्र मानेसर नगर निगम है। पूरा मानेसर निगम जहां मुझे काम दिखेगा वहीं काम करूंगा। सरकार ने मुझे वार्ड का मेंबर नहीं बनाया, मुझे पूरे मानेसर नगर निगम का मेंबर बनाया है, तो मैं उसी तरीके से पूरे मानेसर नगर निगम को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। शेर सिंह चौहान जी से एक सवाल बनता है, कहीं ना कहीं यहाँ पे दो धड़े हैं। एक छोटे राव साहब बोले जाते हैं, एक राजा साहब बोले जाते हैं।
तो राजा साहब से लोग जल्दी से मिल नहीं पाते हैं, लोग कहते हैं, मैं ऐसा नहीं कहता। लेकिन जो छोटे राव साहब है, जो बब्बर शेर बोले जाते हैं, राव नरवीर सिंह से फेस टू फेस लोग मिलके बातचीत कर लेते, अपनी समस्या बता देते। क्या यही कारण है राव नरवीर सिंह को आप हीरो मानते हो? देखिए, राव नरवीर सिंह मंत्री जी वो हैं जो आज चौथी बार कैबिनेट मंत्री बने हैं, जिन्होंने विकास के अलावा कोई काम नहीं किया, पार्टीबाजी में विश्वास नहीं करते, किसी की गलत सिफारिश नहीं करते। उनके दरबार में कोई भी जाइए, कोई भी जाके अपना काम बता सकता है, जो जायज काम मंत्री जी उस काम को आगे बढ़ाते हैं। इसी तरीके से निगम के अंदर अब इलेक्शन हो गए, अब सब एक होके इसको हम आगे बढ़ाने का काम नहीं, मेरा सवाल ये था कि बड़े राव साहब से सरलता से मिल नहीं पाते। देखिए, वो तो पब्लिक में आते ही नहीं है, तो मिले जब पब्लिक में नहीं आए तो पब्लिक मिलेगी कैसे? और राव नरवीर मंत्री जी तो तीनों दिन, जैसे शुक्रवार शनिवार एतवार को पूरा टाइम होता है, कोई भी आके मिल सकता है। ये नहीं उनकी पासापुर विधानसभा का लोग हो, वो किसी भी हरियाणा का कोई भी आदमी आके मिल सकता है, और जो भी उनके लायक काम होता है वो सभी काम करते हैं। राव नरवीर सिंह के खासम खास हमारे लगातार आपने इंटरव्यू देखे होंगे, शेर सिंह सरपंच, प्यार से लोग शेरू भाई कहते हैं, और काम जिनका बोलता है, जिस तरह का नाम है शेर सिंह चौहान, काम बोलता है। मैंने इनसे सवाल भी किया, कुछ लोग आपसे जेलिसी रखते हैं, कारण क्या? तो बोलते हैं हम स्पष्ट बोलते हैं, हमारे अंदर भय लोभ लालच नहीं, हमें दो पैसे दलाली के नहीं कमाने। वो लोग हमसे जलते हैं जो दलाली की चाह रखते हैं। गलत तो नहीं बोला सर? देखिए, सोच में फर्क है, काम करने में फर्क है। हमारी सोच काम करने की है, हमें पार्षद बनाया गया काम करने के लिए, हमें काम करके दिखाना है। अभी बहुत लंबा समय है और इसमें हम एकजुट होके, अभी स्टार्टिंग है, हमने कहा था 1 महीने में समस्या दिखाई देगी। अभी सारा काम, अभी सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर बन चुके हैं, आज फाइनेंस की मीटिंग हुई है, तो ऐसे करके सब आगे बढ़ता जा रहा है। और इसको जल्दी से ही हम सब मिलके, हमारे जो कमिश्नर साहब हैं, वो सारे अधिकारीगण मिलके इस मानेसर नगर निगम को हम आगे लेके जाएंगे। एक काउंसलर के रूप में आप किन किन बातों का विशेषकर ध्यान रखेंगे? जैसे वर्क की हम बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमारे यहाँ स्वच्छता का काम है। हम अपने मानेसर नगर को इतना स्वच्छ बनाए कि आने वाले जो भी लोग आए वो देखे कि हाँ स्वच्छ है, पोल्यूशन मुक्त बनाए, पॉलिथीन बंद करेंगे और पूरे इसको इतना हरा भरा बना देंगे। अब जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक मुहिम चला रखी है, माँ के नाम एक पेड़, उसी तर्ज पे हम मानेसर नगर निगम को हरा बनाने का काम भी, हरा भरा जितने ज्यादा पेड़ हो उसके लगाएंगे और इसको काम अच्छा बनाने का काम के, पोल्यूशन रहित बनाने का काम करेंगे। सीवर, पानी। देखिए, जब काम स्टार्ट होगा तो उसके अंदर सब चीजें आती हैं। जैसे अब सड़कें ठीक हो गई हैं हमारी, सीवर की मेन लाइन डलनी है, पानी की जो प्रॉब्लम है, अभी आहिस्ता आहिस्ता सारे काम, अभी तो प्रॉब्लम है लेकिन कुछ समय लगेगा, सारे काम आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे। कितने दिनों में रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा सर? देखिए, इन चीजों जिनकी आप बात कर रहे हैं 6 महीने तो कम से कम लगेंगे, इसके अंदर रिजल्ट दिखाना शुरू हो जाएगा। समस्या का तो आपको 1 महीने के अंदर अभी जल्दी दिखेगी। बजट की तो कमी नहीं है? बजट भारतीय जनता पार्टी के पास और मानेसर नगर निगम के पास बजट की कोई कमी नहीं है। कमी सिर्फ एक सोच की है कि हम सोच अच्छी रखें कि हम किस तरीके से काम करें, उसको आगे बढ़ाएं। कहीं नहीं कहीं अड़ंगा तो नहीं लगेगा? जो मेयर, कोई अड़ंगा नहीं। पब्लिक ने जो मैंडेट दिया है, पब्लिक ने मैंडेट काम करने के लिए दिया है। यहाँ कोई पार्टीबाजी नहीं चलेगी, सिर्फ और सिर्फ काम चलेगा। गुपचुप तरीके से लोग चर्चा कर रहे हैं कि जो मेयर वर्तमान में है, यहाँ की जो चुनी गई है मैडम, और उन्होंने राव साहब पे आरोप भी लगाए थे कि वो काम नहीं करने देते हैं, वो परेशान कर रहे हैं। तो लोग बात ये कह रहे हैं कि शेर सिंह चौहान कहीं उसी रणनीति का हिस्सा तो नहीं राव साहब की, कि मतलब आप समझ सकते हो कि देखिए, माननीय मंत्री जी किसी को रोड़ा नहीं अटकाते। मंत्री जी ने कहा उनको मना किया है? किसी को मना, मंत्री जी तो कहते हैं काम करो। मंत्री जी का कोई किसी के साथ देश भावना नहीं है। मंत्री चाहते हैं मानेसर का विकास, भारतीय जनता पार्टी चाहती है मानेसर का विकास। आम पब्लिक जिन्होंने मैंडेट दिया है वो सब लोग चाहते हैं मानेसर का विकास। वो तब होगा जब हम सब एक साथ मिलके इस मानेसर में हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और सबको काम करना पड़ेगा, चाहे वो पार्षद है, चाहे वो डिप्टी मेयर है, चाहे वो सीनियर डिप्टी मेयर है, चाहे मेयर है, सभी को एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। ये कभी नहीं हो सकता यहाँ पार्टीबाजी चले, यहाँ सिर्फ और सिर्फ काम चलेगा और काम करना चलेगा। जवाबदेही सबकी तय होगी। ऐसा माना जा रहा है कि शेर सिंह सरपंच साहब हैं जो एक रणनीति के तहत काउंसलर बनाए गए हैं ताकि विरोधियों पर भारी पड़े। आपको मैं बता दूं, यहाँ के जो मेयर साहिबा हैं
वो निर्दलीय चुनाव जीती थी। और ऐसा लोग कहते हैं, गाहे बगाहे आए दिन कोई ना कोई वीडियो आते हैं कि मेयर साहिबा आरोप लगा देती हैं कि राव नरवीर सिंह जो मंत्री हैं वो काम नहीं करने देते हैं, वो दबाव डालते हैं, वो पुलिस का मिसयूज करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर बड़े गंभीर आरोप उनके पतिदेव पर भी लगते हैं कि आप समझ सकते हो कि किस किस तरह के कमेंट्स लोग करते हैं, कैसे कैसे आरोप लगाते हैं, उगाही करने वाले और गैंगस्टर टाइप के शब्दों का उपयोग करते हैं लोग बाग। तो शेर सिंह सरपंच साहब, शेरू भाई साहब ने हमें कीमती समय दिया, हम उनको बधाई देते हैं अपने चैनल की तरफ से। ईश्वर खूब तरक्की करे आपकी और आप अपने वार्ड की तरक्की करें। साफ सुथरा स्वच्छ नगर निगम मानेसर बनाया, जिस तरह से आप बात करते हैं इंदौर नगर निगम की। देखिए, मैं आपको ये बात कहना चाह रहा हूँ, अब सिर्फ और सिर्फ मानेसर में काम चलेगा, सबको काम करना पड़ेगा। पब्लिक ने मैंडेट दिया है, सरकार ने हमें मैंडेट दिया है, हम सब मिलके इस मानेसर नगर निगम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हम ये देखते रहना, आप हफ्ता 10 दिन के अंदर देखना कि काम चारों तरफ काम नजर आएगा। जवाबदेही सबकी तय होगी, इनका कहने का मतलब है, चाहे पार्टी के काउंसलर हो या निर्दलीय हो या मेयर साहिबा हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर कीमती समय देने के लिए। थैंक यू, आपने जो समय दिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।